नमस्कार, मार्केट मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। मैं हूं विवेक। और सुमित, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज हमारी। पिछली बार हम लोग चंडीगढ़ में था मैं। मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग आज बड़े दिनों बाद इधर सामने बैठ रहे हैं। खैर, लेकिन बाजार भी पिछले हफ्ते से बेटर रहा। इस हफ्ते इतनी खराब सिचुएशन नहीं रही। एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखता हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तब अगस्त का एडवांस डिक्लाइन जो था वो 0.75 था। ये फरवरी के बाद सबसे खराब सिचुएशन में जा रहा था उस समय पर। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जैसी अर्निंग खत्म हुई तब से लेके अब तक एडवांस डिक्लाइन 1.02 हो गया। सो एक के ऊपर आना इज ऑलवेज गुड। तो पहले जो डिक्लाइन के फेवर में था मार्केट, वो वापस एडवांस के फेवर में आ गया। एक चीज अच्छी हुई, बहुत बाजार में वो जो मोदी जी का बयान था वो कारगर कर गया बहुत हद तक। तो उसी ने सपोर्ट कर दिया कि पूरा ऑटो चल गया, उसके बाद पूरा कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी चल गई। सो वो हेल्प कर गया। प्लस अर्निंग सीजन खत्म हो गया तो एक हैंगओवर खत्म हो गया। प्लस कुछ एफआईज भी वापस लौट रहे हैं। कल खरीदारी कर गए थोड़ी बहुत, उस दिन खरीदारी कर गए। अब वो वन डे फ्लूक कह लो आप, लेकिन थोड़ी बहुत खरीदारी तो वहां से आई है। सो या उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी वो थोड़ी उन्होंने वाइंड अप की है। तो कुछ चीजें पहले से सुधरी तो हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं सुधरी हैं। ये एफआईज किससे पूछ कर आ रहे हैं? ट्रम्प से? नहीं, एफआईज शायद मुझे लग रहा है ना, वो ये सोच रहे हैं कि आप क्या वर्स्ट बोल सकते हो। वर्स्ट हमारा है 50% टैरिफ, वर्स्ट हमारा है खराब अर्निंग, वर्स्ट हमारा है। इसके बाद तो आई थिंक कुछ भी कर लो आप 200 भी ले जाओ तो नहीं, वही बात है ना, आप कुछ भी कर दो लेकिन कर दो। एक तरफा तो करो। हम दुश्मन है, तय हो गया, हम दुश्मन है। 50% टैरिफ रहेगा, हम तय हो गया। अभी वो दुश्मन वाली लैंग्वेज नहीं बोल पाए ट्रम्प। अब और इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? हाँ, इंडिकेट तो कर ही दिया। दोस्तों में जैसे लड़ाई होती है और गुस्से वाली लड़ाई होती है, वो तक तो आज के बाद तो मेरा मुंह मत देखिए वाली सिचुएशन है। अब उसके बाद मैं मुंह नहीं दिखा रहा। वो अभी दुश्मनी वाली लड़ाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो भी है अभी जो खराब किया है जितना भी, अब इससे डैमेज और क्या करोगे? अब इससे आईटी है, आप वो ना डर को इतना मत डराओ कि डर लगना बंद हो जाए। ये वो सिचुएशन कर दी इन्होंने, डरा डरा के अब क्या ही डरेगा, हो गया जो होगा देखा जाएगा टाइप वाला आ गया। सो इसीलिए शायद आईटी भी अब हर पिटाई वाली खबर के बाद खड़ा हो जाता है कि हाँ ठीक है, हो गया जो हो गया। सो एक लेवल पर आकर ना मार्केट रिजिलियंट हो जाएगा इस चीज से कि जो कर रहे हो आप कर लो, जाओ। अब 27 तारीख को ये आए, टैरिफ करें, मतलब एक बहुत बड़ा बाजार का एक जानकार थे, उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि सुमित, जब भी कोई खबर आती है ना, वो फ्रंट पेज का हिस्सा बनती है, फिर वो धीरे धीरे सेकंड का बनती है, फिर वो थर्ड बनती है, फोर्थ बनती है, और जाते जाते आखिरी पेपर लाइन पे पहुंच जाती है, आखिरी के पन्ने पे आ जाती है। एंड नोबडी इज इंटरेस्टेड तब। तो वही सिचुएशन हमारी भी हो जाएगी कुछ दिन बाद। ट्रम्प वॉर खत्म हो गई जैसे ही, वैसे ही टैरिफ खत्म हो जाएगा, वैसे ही वन फाइन डे हम सब कुछ पीछे के पन्ने पे चला जाएगा, कुछ और नया सामने के पन्ने पे आएगा। सो ऐसा ही एफआईज भी है। आज उनको लग रहा है कि खराब है। वो नीलेश जी का इंटरव्यू लिया था प्रियंका ने, तो उसने भी यही बोला कि एक लेवल तक ये होगा, उसके बाद इंडियन कंजम्पशन स्टोरी को देख के वापस घूम के आना ही पड़ेगा, कहीं नहीं जा सकता है। बिल्कुल, उनका तो देखिए वो एक मार्केट में रेस्पेक्टेबल इंसान है और बड़ी उनकी मान्यता है। मतलब मैं भी मानता हूँ उनकी बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। कोटक के हेड हैं इतने सालों से, सो आपको इतना कुछ तो जानते होंगे। हाँ, तो मतलब वो जो बोलते हैं वो बड़े ना एक्चुअली क्या नाप तोल के बोलते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है उनकी शैली मुझे, कि वो जिस तरह से बोलते हैं, आसानी से, शब्दों से, और जो उसमें भी बारीकी ले आते हैं। जैसे मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने डिफेंस पर मैंने पूछा, उन्होंने कहा, विवेक देखो ऐसा है, लड़ाई होती है आजकल। विवेक जी, हाँ विवेक जी, मैं जी नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो अब तोपों की लड़ाई और वो सब तो खत्म हो गई, आदमी खत्म हो गई, ठीक है। अब कौन सी लड़ाई होती है? ड्रोन वाली लड़ाई होती है, मिसाइलों वाली लड़ाई होती है, एविएशन वाली लड़ाई होती है। तो वहाँ देखो अगर कोई अपॉर्चुनिटी है डिफेंस में। अब अगर आप तोप गोले और इन हथियारों को देखते रहोगे तो आपको डिफेंस स्टॉक लेके बैठे रहोगे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ें होती हैं। लेकिन सुमित, जो IT शेयर है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आया। फैक्ट ये है कि जैसे हमारे यहाँ IIT चलता है, तो IIT के अगर कोई इंस्टीट्यूट कुछ बात बोले टेक्नोलॉजी को लेकर, तो एक इंडिया में माना जाएगा। इसी तरह से अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है MIT, वो IIT की टक्कर का है। और उन्होंने एक बात बोली है कि 95% AI की कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा रही, वो 0 रिटर्न कमा रही हैं। उसके बाद अमेरिका में पिछले हफ्ते में अगर आप देखोगे तो जितने भी AI के शेयर थे वो काफ़ी पिटे हैं, और टेक शेयर काफ़ी पिटे हैं, और उन्हीं का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है इनोवेशन साइड पर। अब हमारी इंडियन कंपनियां सुस्त थी तो शायद बच गई,
है ना, इसीलिए हमारा आईटी कंपनी चली, क्योंकि आपने जब निवेश ही नहीं किया तो आपका जीरो रिटर्न से आपको डर ही क्या है। तो सुमित 95% उनकी कंपनियां लॉस खा रही है, यानी उनमें उन्होंने 5% का नाम नहीं लिया। मैं इनवीडिया का देख रहा था, $44 बिलियन का उनका रेवेन्यू है पर क्वार्टर, और करीब 18-20 बिलियन डॉलर वो नेट प्रॉफिट भी कमा लेते। 5% में वो आ सकती है, लेकिन 95% लॉस खा रहे हैं। और रीज़न क्या है? और बड़े अच्छे रीज़न दिए हैं उन्होंने। कहा देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉपीराइट की, लीगल जो उनके केसेस हैं वो फंस जाते हैं। लीगल केसेस कैसे फंसते हैं कि एक ने, आपने कुछ चैट जीपीटी बना लिया, मैंने कुछ दूसरा बना लिया, अब दोनों लड़ रहे कोर्ट में कि किसका ज़्यादा पहले बना और किसका पेटेंट है इसमें, बस हो गई लड़ाई। और इतना इनोवेशन पर आप खर्च कर चुके हो, तो अल्टीमेटली आप फंस गए। इंडिया इसमें बच गया। तो इंडिया के बचने का फ़ायदा ये है हमें कि हमारी आईटी कंपनियां जहां पर नौकरियां जा रही थी, जहां पर ये लग रहा था कि बहुत बड़ा एक तूफान आ जाएगा, उससे हम बच गए। तो एक पुराना आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। कुछ समय पहले जब ईवी का ट्रेंड चला था, तब हीरो मोटोकॉर्प सबसे लास्ट परफॉर्मर था ईवी में, क्योंकि वो ईवी में ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर रहा था। बाकी सब ईवी लॉन्च करे जा रहे थे, हीरो कर ही नहीं रहा था, एंड लाइकवाइज मारुति भी नहीं कर रहा था। ये दोनों सबसे पिछड़े हुए थे। इस समय हीरो मोटोकॉर्प और मारुति दोनों साल के हाइस पर है, ठीक। ईवी अभी भी उनकी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टोरी बदल गई। 1% भी गाड़ी नहीं बिकती अभी भी। अगर 100 में 100 गाड़ियां बिकती हैं तो आज बजाज आज भी सबसे बड़ा है, टीवीएस सेकंड नंबर पे, लेकिन ये दोनों भी साल के नए हाई काट रहे हैं। नहीं, ये तो 2 व्हीलर में बता रहा हूं मैं। 4 व्हीलर में तो मतलब अगर आप 100 में से एक गाड़ी देखोगे तो शायद एक ईवी बिकेगी आज भी। इस सिचुएशन में भी ये लोग चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ईवी की स्टोरी के अलावा भी तो दुनिया में बहुत सारी स्टोरी चल रही है ना, वो चलने लग गई। सो लाइकवाइज ऑटो में भी, आईटी में भी एआई है, आई एग्री, ये लोग बैकएंड का काम करते हैं, प्रोसेसिंग का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कैश रिच है। वन फाइन डे कोई भी एआई की कंपनी एक्वायर कर लेंगे, क्या ही इनके लिए बड़ी बात है। सही बात है। और हम यहाँ बैठकर, और दर्शक जो सुन रहे हैं, ये एन चंद्रा से या अजीम प्रेमजी से या इन्फोसिस के सीईओ से या टेक महिंद्रा के सीईओ से या एचसीएल टेक के सीईओ से ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे। उनको तो हमसे पहले ज़्यादा समझ में आ गया होगा सिचुएशन क्या है। उनके 2% नॉलेज नहीं। सो बेटर इज कि उनको ही कॉल ले लेने दो, हमें तो सिर्फ भाव देखना है, उन्हें धंधा देखना है। सही बात है। तो वो लेट देम वर्क। सो आईटी में हो सकता है पॉसिबिलिटीज ऑफ गोइंग डाउन इज लेस, रिस्क जो है वो थोड़ा सा रिवॉर्ड के लिहाज से अब बेटर सिचुएशन में आ गया हो, तो इस लिहाज से आप उस पर नजर रखना। आईटी शायद अभी भी तो मैं याद है जब हम 2008 में जी में थे, तो एक मुझे इन्फोसिस से एनालिस्ट मीट का इनवाइट आया था। बैंगलोर का? बैंगलोर का नहीं, चेन्नई का था वो। अच्छा, चेन्नई का था। हाँ, तो वहाँ पर सारे आईटी के, इन्फोसिस के टॉप नोच लोग थे। अब मैं एनालिस्ट मीट में बहुत एक्साइटेड था, मैं यंग था, बहुत जुनून था। नहीं यंग नहीं हूँ, जुनून है। तो जुनून था सीखने का, समझने का। नए आए थे आईटी फील्ड, मतलब स्टॉक मार्केट में, मीडिया में, तो 2-3 साल ही हुए थे। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया में 500 एनालिस्ट से ज़्यादा होंगे जो कि केवल आईटी सेक्टर को कवर करते होंगे। और मुझे कुछ समझ नहीं आया उस मीटिंग, उस एनालिस्ट मीट में हो क्या रहा था। मतलब इस लेवल की बातें हो रही थी, इस लेवल की बातें हो रही थी कि मतलब क्या सॉफ्टवेयर, क्या टेक्नोलॉजीज पर बातें हो रही थी। मतलब अगर कभी किसी को एनालिस्ट कॉल सुननी है ना, तो झुनझुनवाला साहब जब कभी लुपिन की मैनेजमेंट से या टाटा मोटर मैनेजमेंट को ग्रिल करते हैं, वो सुनने वाला था। केस स्टडी था वो अपने आप, वो कैसे ग्रिल करता है, किस लेवल तक जाकर। लेकिन उनका भी ना देखो डोमेन था, लेकिन अगर आप आईटी में पूछोगे ना तो मैं मानता हूं कि वो एक अलग डोमेन था। सुमित, अगर हम देखो ऑटो, ट्रैक्टर, गाड़ी, स्कूटर, किसी की बात करें, शायद कुछ चीजें समझ आ जाए। आईटी की, अगर आईटी में आपको कुछ नहीं, मतलब ज्यादा नहीं पता ना, तो आप डोमेन पता ही नहीं कर पाओगे बात क्या हो रही है। ऐसी जब फाइनेंस की होती है, एबिटा, डेप्रिसिएशन, एक्मुलेशन और ये सारी जो टर्म आती हैं, अब बेचारा जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बिल्कुल ही अजीब होता है। तो वो खैर, तो इस हफ्ते आईटी में अब लग रहा है कि डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। ऑटो स्टार रहा ही है, अब इस पूरे हफ्ते का सबसे बढ़िया परफॉर्मर ऑटो रहा है, क्योंकि मोदी जी के बयान का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। M&M, हीरो, बजाज, आइशर सभी कुछ चल गया। बैंक्स थोड़े से शांत हैं, थोड़े से स्टेबल हैं, ना टूट रहे हैं ना चल रहे हैं, वहाँ कुछ हो नहीं रहा। लेकिन सीमेंट चलने लग गया, वो मॉनसून पीक पर है, जो हमारी बात हुई थी कि सीमेंट चलना चाहिए, सीमेंट चल पड़ा। उसमें अल्ट्राटेक, इंडिया सीमेंट, दालमिया भारत, जेके सीमेंट सब नए हाई बना रहे हैं। सो प्रोबेबली अब पेंट और फेस्टिव प्रोडक्ट
एशियन पेंट भी चला तो है ना कंज्यूमर ड्यूरेबल चल ही रहा है धीरे धीरे, 2300 से 2500 तक की रेंज तो पहुंच ही गया था। तो अब यही कंटिन्यू होने चाहिए मेरे ख्याल से आगे भी, इनमें तेजी आनी चाहिए। हाँ देखते हैं, टायर ट्यूब, अब ये ऑटो का थोड़ा क्लियर हो जाए तो फिर ये टायर वगैरह भी चल जाएंगे। वैसे भी क्रूड ऑयल तो नीचे ही चल रहा है, तो जो मार्जिन तो इनके बेटर हैं, मार्जिन्स तो इनके बेटर हैं ही, बस जिनका एक्सपोजर थोड़ा सा यूरोप वगैरह में, जैसे अपोलो का अपोलो का और बालकृष्ण का है, तो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा देख के चलें। बाकी सीएट एमआरएफ जिनका इंडिया एक्सपोजर ज्यादा है वहाँ पर ठीक है, वहाँ पे इतना रिस्क नहीं है। कॉफी और चाय के प्राइसेस ही भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे कॉफी के। ब्राजील पर जो टैरिफ है, एक तो 50% टैरिफ ब्राजील पे लग गया, दूसरा वो वियतनाम में फसल खराब हो गई, ब्राजील में फसल हरावारी खराब होती है, सो वो इम्पैक्ट आ ही गया है, तो इसलिए सीसीएल भाग गया, टाटा कॉफी तो है ही नहीं, टाटा कंज्यूमर भाग गया। मैंने तुम्हें बताया ही था कि सितंबर क्वार्टर जो होता है इनका, जुलाई सितंबर क्वार्टर बेस्ट क्वार्टर होता है, तो उससे पहले आप देखो ना मैक्लोडोसल पूरा मार्केट तहस नहस हो गया, 38-39 रुपए से नीचे आ नहीं रहा, वो 30 रुपए का शेयर। जयश्री टी अभी उसके रिजल्ट आए थे, वो खराब आए थे, मतलब वो आने ही थे, क्योंकि अप्रैल जून में कौन ही चाय का कंजम्पशन आता है, तो जून का क्वार्टर देखोगे तो आप खराब ही आएगा, तो वो भी 112 रुपए से 100 रुपए 101 रुपए। नहीं, ये चाय के कंजम्पशन की बात मत करो, गर्मी पे हुई चाय पी लेते हैं, कई बार ऐसा हुआ कि पीक मई जून की भारी गर्मी में भी चाय पी जाते हैं, सो चाय के बड़े प्रेमी हैं। लेकिन हाँ, ट्रैक सेक्टर को सालों ट्रैक करते हैं। मतलब कई साल पहले एक जोक मैंने किया था मित्तल को 2008-9 में कि 20 साल बाद जब कभी हैरिसन मलयालम पे बात होगी तो मित्तल ज्ञान देगा चाय का, पता चलेगा कंपनी तब तक कुछ और बन चुकी होगी। वो याद होगा आपको, रबड़ और उसकी बात होती थी। तो वो सब चीज़ें, छोटे मोटे सेक्टर चल सकते हैं। प्रमोटर का बाल फिर से बिकना शुरू हो गया, अपोलो बिका, कल वो एक बिका क्लीन साइंस का जिसमें ब्लॉक डील चोरी हो गई। तो वो भी हुआ कल एक बड़ा हादसा। खैर, लेकिन ये सब आने लग गया, ब्लॉक डीलें आने लग गई वापस, अर्निंग सीजन खत्म हुआ उसके बाद से। कुछ जगह प्रमोटर एक्टिव भी हुए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र सीमलेस में ले रहे हैं, मान इंफ्रा में ले रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रमोटर बाय करना शुरू हो गया। तो इन पे आप लोग नज़र रखना। प्लस मोदी जी अब फेस्टिवल के लिए क्या लेके आते हैं तोहफा, और 27 को कुछ ही मीटिंग भी तो है ना एक बड़ी, 27 को तो ये डोनाल्ड ट्रंप वाला जो मैटर है, टैरिफ लगने वाला है, वो मीटिंग आएगी, वो जब भी आउटकम आ जाएगा। दूसरा जो फेड के चेयरमैन की स्पीच का इम्पैक्ट आने वो जो लास्ट स्पीच है उनकी, हाँ, जो अगले 3 दिन में बोलने वाले हैं आज, वो सिंपोजियम में, तो वो उसका एक इम्पैक्ट होगा। तीसरा जो एक चीज़ होगी सुमित, वो होगी कि रिलायंस की एजीएम होगी नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, तो उससे पहले रिलायंस के शेयर्स पर थोड़ी सी नज़र रखनी होगी। और बाकी ट्रंप अगर कुछ वीकेंड में कुछ अनाउंस कर दे तो अलग बात है। बाकी एक चीज़ सुमित, फ्राइडे फिर एक बार फ्राइडे की कहानी आ गई ना, बच गए थे। देखो 11 जुलाई को 195 पॉइंट गिरे, 18 जुलाई को 143 पॉइंट गिरे, 25 जुलाई को 225 पॉइंट, 1 अगस्त को 203 पॉइंट, 8 अगस्त को 233 पॉइंट, 15 अगस्त की छुट्टी थी, हॉलीडे हो गया, 22 अगस्त को 214 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट से नीचे तो अब बात ही नहीं हो रही है, मिनिमम 150 पॉइंट तो है ही नहीं। लेकिन इस बार एक अच्छी चीज क्या रही, पूरा हफ्ता चलने के बाद गिरे। तो सुमित, बात तो ये कि वीकेंड कैसे बने, ट्रेडर्स का वीकेंड कैसे बने। अगर देखिए, ये ऑन ए लाइटर नोट हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फ्राइडे को सबको पता ही लग जाए कि गिरेगा तो एक दिन मुझे ऐसा लग रहा है ये दिन ट्रैप होगा और जितने पॉइंट गिरावट है सब बराबर कर दी जाएगी एक ही दिन में शॉर्ट कवरिंग में। लेकिन वो एफआईएस का शॉर्ट का नंबर भी थोड़ा इजी तो हुआ है, पहले 96 पहुंच गया था, 91 आ गया वापस, सो थोड़ा तो ईज ऑफ कर रहे हैं। लेट्स सी ये किधर जाता है। लेकिन ऐसा फियर है, क्या लग रहा है मार्केट में फियर? पता नहीं यार, लोगों को सुन के लगता है कुछ। सुमित, मुझे तो यही लगता है कि देखिए, एफआईज ने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी इंडिया पर हमेशा खेली है, लेकिन पिछले 1-2 सालों से तो वो भी ट्रैप्ड है। और सबसे अच्छी बात ये ना, इंडियन गवर्नमेंट का जो मूव है, मैं इसमें गवर्नमेंट की तारीफ नहीं कर रहा, एटलीस्ट स्टॉक मार्केट को लेकर तो है। स्टॉक मार्केट को लेकर जब भी सेंटीमेंट नेगेटिव आता है ना, उनकी तरफ से कोई ऐसी खबर आती है जो आपको नेगेटिव नहीं होने देती। जैसे ही बीच में अप्रैल जून क्वार्टर में जब वीकनेस आ रही थी, आरबीआई ने रेट कट कर दिया। अभी जब जुलाई सितंबर इस क्वार्टर में जैसे ही वीकनेस आ रही थी, सेंटीमेंट बिल्कुल नेगेटिव हो रहा था, आपने जीएसटी रिफॉर्म कर दिया, आपने उससे पहले आपने सैलरी का रिफॉर्म कर दिया जो 12 लाख वाला था,
तो आप मतलब कहीं ना कहीं हर 3 महीने में कुछ मार्केट को बूस्टर दे रहे हो। नहीं हो नहीं रहा ना उससे बूस्टर। लेकिन सुमित गिर नहीं रहा। आप ये सोचो अगर पिछले 1 साल में 3.5 लाख करोड़ की सेलिंग एफआईज कर दें और 3.5 लाख करोड़ की सेलिंग को आप केवल 5% अपने ऑल टाइम हाई से एब्जॉर्ब कर लो, आप 3.5 लाख करोड़ 2008 में सोचो, एक इंटरेस्टिंग नंबर 2015-20 में भी सोचो, 17,000 करोड़ की एफआईज ने बिकवाली करी इस महीने में अब तक। सामने 60,000 करोड़ की खरीदारी करी डीआईज ने इस महीने अब तक। हाँ। और उतनी कंजम्पशन के बाद जाके आप बाजार को वहां रोक पाए हो। तो मैं कह रहा हूं कि आप रोक रहे हो। हाँ, ये बड़ी रोक तो पा ही रहे हो, रोक रहे हो। नहीं, लेकिन एक पता है उनसे मेरी बात हो रही थी पिछली बार दीपन से, तो दीपन जी ने एक बात बोली थी कि भले ही एफआई यहाँ नहीं माल खरीद रहे, लेकिन वो ओपन मार्केट में QIPs में पार्टिसिपेट करके, IPO में पार्टिसिपेट करके माल ले रहे हैं। सो ऐसा नहीं है एफआई माल ले नहीं रहे, इट इज़ जस्ट कि वो खुले बाजार में नहीं ले रहे हैं कुछ भी, लेकिन नॉन लिस्टेड में काम कर रहे हैं, इधर उधर डीलों में काम कर रहे हैं। लेकिन बाजार में सेंटिमेंट को लेके कोई जानकार ऐसा नहीं है कि बड़ा ही बहुत नेगेटिव बोल रहा हो, ऐसा तो कुछ सुनने को नहीं मिल रहा अभी तो इधर उधर कहीं से भी। अब देखो 4-5 हज़ार कंपनियां हैं, अगर उनको उसमें से समझ नहीं आती हैं और वो जाके उन 10 कंपनियों में दिमाग लगाते हैं जो नई नई आ रही हैं, हो सकता है शायद वहाँ पे रिटर्न भी मिल रहा है। देखो इसमें कोई आप भी IPO कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी उनकी, कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी, दे आर स्मार्टर देन अस, तो वो हमेशा से इस तरह की स्ट्रेटेजी करते हैं। ठीक है, बट और कुछ तो कुछ नहीं, आई थिंक बस अब तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी हाँ चाइना जाएंगे, तो वहाँ से क्या तोहफा लेकर आएंगे पता नहीं। और रशिया से मीटिंग चली रही है, रशिया से मीटिंग लगातार चली रही है। पुतिन से हमारे एस जयशंकर जी भी मिले थे, तो अब देखते हैं कि क्या कुछ, देखिए कुछ बड़ा तो पक रहा है पॉलिटिकल लेवल पर, एग्री है ना। अब वो अनाउंसमेंट्स कब आएंगी और कैसे आएंगी, मुझे लग रहा है सीरीज ऑफ अनाउंसमेंट्स आएंगी, और वो जब आएंगी जब आपको क्लियर होगा कि फाइनली हम गए कहाँ, ये नाव तैरती हुई किस जगह ठिकाने लगी। खैर, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी है, स्टोरीज पे नजर रखिए, जहाँ अच्छी वैल्यू मिल रही है वहाँ एंटर करिए, जहाँ पे लग रहा है बहुत महंगा हो गया हिसाब किताब, थोड़ा महंगा है, एग्जिट करिए, ऐसी काम करिए। अभी तो नियर टर्म में ये दिख रहा है, बाकी लॉन्ग टर्म में अच्छी अच्छी स्टोरी जो IT वाईटी में बन रही है, जहाँ वैल्यू दिख रही है वहाँ एंटर करिए, वही सेफ साउंड स्ट्रेटेजी है। बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो म्यूचुअल फंड सही है ऑब्वियसली, फिर तो उसी के साथ लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी आगे आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। नमस्कार।